अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफियत से होंगे और खूब मेहनत से दिल लगा करके पढ़ रहे होंगे। हमेशा की तरह आज भी 20 क्वेश्चन का सेट लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो रुखसाना एकेडमी के इस चैनल पर, आपके अपने ही चैनल पर आपका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सवालात मैं लेकर आपके लिए आ रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला आपके लिए मुफीद साबित होगा और आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हद तक उस तरह से या फिर उन्हीं में के कुछ सवालात आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर बता देते हैं आप लोगों को, अगर आप बीपीएससी के माध्यम से उर्दू के मुअल्लिम बनना चाहते हैं और आप रुखसाना एकेडमी पर आए हैं तो यकीनन आप सही जगह पर आए हैं। इस बात का विश्वास रखिए, यकीन रखिए, इंशाअल्लाह हमारा तजुर्बा आपके ज़रूर काम आएगा। तो फिर शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है, ख्वाजा सरपरस्त किस दास्तान का किरदार है? जी, ए फसाना अजायब, बागो बहार, लंदन की एक रात। तो इसका जवाब हो जाएगा बागो बहार का ये किरदार है। ठीक है। ऐसे ही देखिएगा, तनकीद की अव्वलिन किताब कौन सी है? ए मुकद्दमा शेर व शायरी, शेरुल अजम या शेरुल मुसन्निफीन। इसका जवाब हो जाएगा मुकद्दमा शेर व शायरी। किनका है ये लिख करके आप लोग कमेंट में बताइएगा। कहीं अल्ताफ हुसैन हाली साहब तो नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। ताअस्सुराती तनकीद के अहम नक्काद कौन है? जो तनकीद होती हैं, और तनकीद की 4 किस्में हमने उस दिन आपको मुख्तसरन बताया था और आपने अपने पॉकेट नोट पे ज़रूर इसको नोट किया होगा। तो ताअस्सुराती नक्काद कौन होते हैं, जमालियाती नक्काद कौन होते हैं, और फिर उसके बाद जो है साइंटिफिक नक्काद कौन होते हैं, ये मैंने बहुत तफसील में और बहुत ईजाज़ के साथ मैंने आपको बताया था, इस उम्मीद के साथ कि आपने उसको नोट कर लिया होगा। तो इनका जवाब देख लीजिए, नियाज फतेहपुरी साहब इनका सही जवाब है। दास्तानों के जवाल की क्या असबाब है? यानी सवाल है, जो दास्तान है जो जवाल पजीर हो गए तो उनके उनके असबाब क्या है? नंबर 1, अंग्रेज़ हुकूमत की मुखालफत और इम्तना आयद करना। एक, अंग्रेज़ों के खिलाफ सियासी तहरीकों का जोर हो सकता हो। कौम का उलूम मगरिब से वाकिफ़ होना यानी अक्ल पसंदी। ये असल जवाब है इसका, क्या है? अक्ल पसंदी। सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। ऐसे ही सवाल नंबर 5 देखिएगा, अमली तनकीद क्या है? एक मिनट। सवाल नंबर 5 देखिएगा, अमली तनकीद। अमली तनकीद के बेहतरीन नमूने किसके यहाँ मिलते हैं? ए अख्तर अंसारी साहब, बी अख्तर हुसैन रायपुरी साहब, और सी अजीज़ अहमद साहब। तो इसका जवाब हो जाएगा कि अमली तनकीद के बेहतरीन नमूने अख्तर अंसारी साहब के यहाँ देखने को मिलते हैं। ऐसे ही उसलूबियाती तनकीद के अव्वलीन नक्काद कौन है? जी, उसलूबियाती तनकीद के अव्वलीन नक्काद कौन है? मसऊद हुसैन खान साहब इनके अव्वलीन नक्काद में से हैं। सवाल नंबर 7 देखिएगा, मुंदरजा झेल में सरदार जाफरी की तसनीफ का क्या नाम है? ए तनकीदी जायज़ा, बी तरक्की पसंद अदब, सी अदब और इनकलाब। तो सही जवाब हो जाएगा तरक्की पसंद अदब इनकी अहम तसनीफ मानी जाती है उर्दू अदब की दुनिया में। जी, सवाल नंबर 8 देखिएगा, गोपीचंद नारंग की किताब कौन सी है? ए अदबी तनकीद और उसलूबियात, तनकीदी नज़रियात, आवाज़ और आदमी। इनका सही जवाब हो जाएगा अदबी तनकीद और उसलूबियात। ये गोपीचंद की नारंग की है और याद रखिएगा ये अंग्रेजी में भी शाये हुई थी। जी, सवाल नंबर 9 देखिएगा, मिर्ज़ा शौक की मसनवियाँ, मतलब मिर्ज़ा शौक लखनवी साहब की मसनवियाँ किस दौर की तहजीब पेश करती हैं? किस दौर की तहजीब की अक्कासी करती हैं? तो बी लखनऊ का जवाल और आमादा मुआशरा, यानी आमादा जो मुआशरा उस वक्त जो हालात थे और लखनवी तहजीब का जो जवाल हुआ, उनकी बेहतरीन अक्कासी करती हैं। जी, अंजुमन पंजाब की सरपरस्ती किसने की? कर्नल हॉलराइट, गार्सन दत्ता सी, लॉर्ड विजली। तो कर्नल हॉलराइट इनके क्या थे? सरपरस्ती का सेहरा इन्हीं के सर बांधा जाता है। सवाल नंबर 11 देखिएगा, इनमें से कौन सी मसनवी मिर्जा शौक लखनवी की नहीं है? बहार इश्क है, फरेब इश्क, दोनों मसनवियाँ इन्हीं की है, शोले इश्क इनकी नहीं है। जी, सी इनका जवाब हो जाएगा। शोले इश्क किनकी है? आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, या अपने तौर पे आप याद कर लीजिएगा। गुबार खातिर में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कौन से परिंदों की कहानी लिख के, देखिए ये सवाल पूछा जा चुका है, कहीं भी बेसी दोहरा न जाए इसको। जी,
चिड़ा चिड़े की कहानी उन्होंने पेश की है। जदीद नज़्म, अच्छा एक बात बताइएगा, एक चीज़ याद आगे पूछ लूँ आपको। गुबार खातिर जो मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, 24 खतूत तकरीबन उन्होंने किला अहमद नगर में लिखे थे अपने दोस्त सदीक़ मुकर्रम के नाम से। सदीक़ मुकर्रम किनको कहते हैं, ज़रा इनको आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सदीक़ मुकर्रम जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अपने ख़त में लिखे हैं कि सदीक़ मुकर्रम, तो सदीक़ मुकर्रम से कौन मुराद है उनके नज़दीक, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। ठीक है। सवाल नंबर 13 देखिएगा, जदीद नज़्म के नशो नुमा किस इदारे का नुमाया हिस्सा रहा है। जाहिर सी नज़्म की बात आए तो पंजाब, नस्र की बात आए तो फोर्ट विलियम कॉलेज, याद रखिएगा। जस्ता जस्ता किसकी नसरी नज़्मों का मजमुआ है, नसरी नज़्मों का। कैसी नज़्म है, नसरी नज़्म है। किसका है भाई, ये खुर्शीदुल इस्लाम साहब का है। किनका है, खुर्शीदुल इस्लाम साहब का। ऐसे ही देखिएगा सवाल नंबर 15, वो कौन सी नज़्म है जिसमें काफिया रदीफ की पाबंदी नहीं होती, बहर की तहदीद नहीं और मिसरे छोटे बड़े होते हैं। जाहिर सी बात है वो आज़ाद नज़्म होता है। अच्छा बताइएगा कि नज़्म की कितनी किस्में हैं। सवाल नंबर 16 देखिएगा, नज़ीर अकबर आबादी ने किस नज़्म में दुनिया की बेसुबाती और नापैदारी का नक्शा खींचा। तो जाहिर सी बात है बंजारा नामा उनकी एक ऐसी नज़्म है जिस नज़्म में उन्होंने दुनिया की बेसबाती और उनकी हकीकत को उन्होंने पेश किया कि बंजारा जैसे होता है, उनका कोई खाना बदोश लोग जैसे होते हैं, वैसे ही हम लोग दुनिया में हैं, हमारा अपना कोई घर कोई मकान नहीं। नून मीम राशिद, ये पूछा हुआ सवाल है, नजर मोहम्मद खान साहब जी। नून मीम राशिद का नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है। अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। सवाल नंबर 18 देखिएगा, अख्तरुल ईमान का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। महज शेरी मजमुआ नहीं पूछा है, पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो गर्द आप, क्या है भाई, गर्द आप। जवाब इसका हो जाएगा ए। 19, अख्तरुल ईमान की सबसे मकबूल नज्म कौन सी है। जी पुरानी फसल है ये और मस्जिद, इनका सबसे जो मशहूर और मकबूल नज्म है वो है एक लड़का। तज़हीक रोजगार, जी सौदा साहब, तज़हीक रोजगार किस किस्म का कसीदा है। जाहिर सी बात है हिजविया कसीदा है। तो ये रहे आज के 20 सवालात, बहुत ही मुख्तसर लेकिन बहुत ही जामे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो शायद आपको इन सवालात से अंदाजा हो गया होगा, और अगर आप इनके जवाबात सही तौर पे दे सकते हैं और बाआसानी इनके जवाबात दे रहे हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है और आप सही नहज पे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह एक सीट आपके नाम बुक है बीपीएससी में। अदरवाइज अगर इन सवालात के जवाबात आप सही तौर पे नहीं दे रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत की गति को और बढ़ा देना है। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग वीडियो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ साथी ने हमारा कमेंट किया था कि सर वीडियो रोज़ डालिए। ठीक है, रोज़ डालेंगे, रोज़ डालने की कोशिश हमारी होती है, लेकिन जो कि कुछ मसरूफियात है, रमज़ान का महीना है, आप सब जानते हैं। थोड़ा सा ये है कि भाई नेट का भी इशू कुछ ज़्यादा हो रहा है, इंशाल्लाह उसके लिए भी कुछ सोचेंगे। तो इसलिए वीडियोस शायद रोज़ नहीं डल पाते हैं। बहरहाल अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।